बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस इंसान के लिए जो ये सोच रहा है कि वो बिल्कुल ठीक ठीक है, बिल्कुल फिट है, उसे कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे कभी कभी नींद नहीं आती। लेकिन कभी कभी जो है वो उसका पेट ख़राब हो जाता है, कभी बिला वजह जो है वो जो परेशानी होने लग पड़ती है, बिला वजह जो है उसकी कोई चीज़ उसे इतना उलझा देती है कि उसको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एनजाइटी को इतना ज़्यादा वर्स्ट कर देती हैं, और बहुत से लोगों को एनजाइटी होती है और उनको पता ही नहीं होता। आज इस वीडियो में हम हिडन साइन ऑफ एनजाइटी के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं। आपने इन साइंस एंड सिम्टम्स को देख के अपने आप को देखिएगा कि क्या ये चीज़ें आप में हैं। अगर आप में हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मोस्टली वीडियो को शुरू करने से पहले मोस्टली लोगों को यही लग रहा होगा कि ये जो हमें ओवर थिंकिंग हो रही है ये बड़ी कैजुअल है, ये जो हमें कभी कभी नींद नहीं आती ये बड़ी कैजुअल है, ये जो हमें अच्छा एक कन्फ्यूजन है। अक्सर लोग ये कन्फ्यूजन करते हैं, जो सबसे बड़ी गलत फहमी है हमारे नज़दीक वो ये है कि हम जो है ना वो ये सोच बैठे हैं कि अगर हमें पैनिक अटैक्स आ रहे हैं ना तो हमें एंजाइटी ही है, मतलब हमने पैनिक अटैक्स को ही एंजाइटी समझ लिया है। हमने और बहुत सी चीज़ों को जो है वो समझा ही नहीं। इवन बहुत से लोग जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं बट बैक साइड पे उनको एंजाइटी हो रही होती है, बैक साइड पे उनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें चल रही होती है, अंदर से वो ओवरलोड हो रहे होते हैं, अंदर से वो सारी चीज़ें जो है वो ख़राब कर रहे होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जब ख़राब हो के एक बहुत बड़ा जो है वो आपके सामने आता है, वो आपके पैनिक अटैक्स होते हैं। तो चीज़ों को अगर हम ख़राब होने से पहले रोक लें, या अगर कोई चीज़ आपको मैं डराना नहीं चाहता, कोई चीज़ आपकी लग भी गई है, पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं, तो क्या हो गया, वो भी कुछ देर की कैफियत है, उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो है ना एनजाइटी अक्सर लोगों को जो है ना वो क्रॉनिक लेवल स्टेट होती है, जो धीरे धीरे थिंकिंग की वजह से, बॉडी चेंजेस की वजह से, बिहेवियर बॉडी में जो बिहेवियर चेंजेस होते हैं उनकी वजह से जो है ना वो बढ़ती रहती है, और मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता। एक एंजाइटी का जो सबसे बड़ा बड़ा जो जिसे हम साइन कहते हैं ना वो है कि हम बिला वजह परेशान रहते हैं। हमारे बिला वजह जो है ना वो अंदर टेंशन चलती रहती है, हमारे अंदर जो है वो कोई ना कोई परेशानी है, हमें पता नहीं है कि वो परेशानी क्या है, हमें पता नहीं है कि वो डर क्या है। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिला वजह ही एक्टिवेट है, हम फाइट और फ्लाइट मूड में हैं, हम बिला वजह ही जो है हमारा जिस्म खिंचा हुआ है, हमारे शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा टाइट है, टाइटनेस महसूस हो रही है, बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, हम रिलैक्स नहीं हो पा रहे। हम अपने अंदर जो है ना वो एक इस तरह की स्टेट में है कि अनहैप्पी स्टेट में है। अच्छा, ऐसे में रिसर्चर्स का ये मानना होता है कि बॉडी को लग रहा होता है कि वो किसी डेंजर में है, और उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में डाला जा रहा है, और वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन को इमेजिन करती रहती है, जिसकी वजह से वो ये सारा रिस्पॉन्स कर रही होती है। ओवर थिंकिंग जो होती है ना वो एनजाइटी का एक कोर फीचर है। मतलब आप किसी भी चीज़ का अगर बात करें ना, कोई बेसिक फीचर जो सबसे ज़रूरी होता है वो ओवर थिंकिंग होता है। अब ओवर थिंकिंग क्या होता है कि ओवर थिंकिंग में ना एनजाइटी में इंसान जब होता है तो मोस्टली जो रूमिनेशन इसमें हो रही होती है, वो इंसान क्या कर रहा होता है उसके मुताबिक वो उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा होता है, वो उसी प्रॉब्लम को रिपीट 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 कर रहा होता है। मायो क्लिनिक की रिसर्च ये कहती है कि एनजाइटी में दिमाग जो है ना सोल्यूशन ही ढूंढता, वो सोल्यूशन ढूंढने की बजाय वो प्रॉब्लम को ही जो है ना रिपीट कर रहा होता है, उसी को रूमिनेट कर रहा होता है, उसी को जो है बार बार घुमा रहा होता है। इसीलिए आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको बिला वजह ओवर थिंकिंग हो रही है या नेगेटिव थिंकिंग हो रही है तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप एक एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप एंजाइटी को रोक सकते हैं, आप एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। ये मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। एक बहुत बड़ा जो सिम्टम होता है एंजाइटी में, लोगों को एक्सपीरियंस होता है या जिन लोगों को नोटिस होता है या नहीं होता, उनको फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, उनके टेस्ट सारे क्लियर होते हैं, हर चीज़ क्लियर होती है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जिस्म के ज़रिए जो है ना कभी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, कभी डेजीनेस हो गई, कभी स्टमक सब ठीक था ख़राब हो गया, कभी ख़राब था स्टमक तो हमें एंजाइटी हो गई, अनईजी फील होना शुरू हो गया, डेजीनेस आ गई, आपको जो है ना वो लेजीनेस होने शुरू हो गई। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं सारी चीज़ें वो चेक करता है, वो कहते हैं यार ऑल इज़ वेल, सब परफेक्ट है आपका, फिर भी ये क्या हो रहा है। लेकिन साइंस कहती है कि जब आपका नर्वस सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव हो रहा है, आपका जो अमिगडला है वो हाइपर एक्टिव हो रहा है, तो आपका जो ये जो बॉडी के सिम्टम्स है ना ये रियल लगते हैं उसे, और वो इमेजिनरी नहीं समझती, वो रियल समझ के ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको क्रिएट कर रही होती है। फिर एक कॉमन इशू होता है, वो ये होता है कि ज़रा सी चीज़ भी हमें इतना ज़्यादा कर देती है कि हमें सोने में मसला आता है, हमें नींद नहीं आती, कोई भी चीज़ परेशानी वाली आ जाए या कोई भी चीज़
अगर कॉन्शियसली हम नहीं भी है तो हमारे सबकॉन्शियस में कोई चीज़ ट्रिगर होगी तो वो छोटी सी चीज़ भी हमारी रात की नींद ख़राब कर देगी और हमारी रात की नींद ख़राब कर देगी। अब एक जो नॉर्मल बंदा है उसको वो चीज़ उतना तंग नहीं करेगी, लेकिन एंशियस बंदा, एंजाइटी में बंदा या वो बंदा जो सेंसिटिव है उसको ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो ना ये स्लीप डिस्टर्बेंस होती है ना, जो एंजाइटी की का अर्ली वार्निंग साइन होता है। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को नींद नहीं आती तो नींद के ऊपर भी मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है, आप उसे मैनेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपने इस बात को याद रखिएगा कि ये एक सिचुएशन होती है कि जिसमें दिमाग सेफ फील नहीं कर रहा होता, वो रेस्ट मूड में नहीं जा पाता, इसलिए वो अपने आप को जो है ना वो उसी चीज़ में रखा होता है। तो उसके लिए मैंने बहुत डिटेल बात की है कि अगर किसी को जो है वो नींद का हो रहा है तो वो उस चीज़ को ठीक कर सकता है, वो उस चीज़ को अपनी सेल्फ हेल्प पे काम कर सकता है। देखो, मैं ये सारी चीज़ें खुद बर्दाश्त करके आया हूँ, इनसे लड़ के आया हूँ, और मैंने एक क्लिनिकल किस्म का जो है ना डिप्रेशन देखा है, क्लिनिकल किस्म की जो स्वेयर किस्म की एंजाइटी मैंने देखी है, जिसके ऊपर मेरे साइकाइट्रिस्ट का ये रिमार्क्स थे कि यार ये बंदा विदाउट मेडिसिन ठीक नहीं हो सकता। आज मैं आपके सामने हूँ, आज मैं आपसे सामने बात कर रहा हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस आपने करने की नीयत करनी है, आपने करने की कोशिश करनी है। हमारे इधर अलमिया ये है, लोग कोशिश नहीं करते, लोग नीयत नहीं करते। लोग चाहते हैं कि कोई इंसान उनके लिए जो है ना फ्री में अवेलेबल हो, कोई इंसान उनकी मदद करे, कोई इंसान। हाँ, जो लोग मुझसे वन ऑन वन पेड कोचिंग लेना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जैसे मैं इन चीज़ों से निकल के आया, मैं उनकी तमाम हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बट पेड कोचिंग्स में ये अवेलेबल होगा, फ्री वीडियोज़ आपको सारी दी गई हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास अपने लिए टाइम है तो आप यहाँ लगा लें, और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम अपने लिए नहीं है तो आप हमसे जो है वन ऑन वन कोचिंग ले सकते हैं। अब एक अवॉइडेंस जो होती है ना, बगैर किसी रीज़न के, विदाउट एनी, जो है ना कि हमने हर चीज़ से अवॉइड करना शुरू कर दिया है। हमने बार बार कहना शुरू कर दिया है कि मुझे नहीं पसंद, मेरा मूड नहीं है, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मेरा तो लोगों में जाने को दिल नहीं करता, मेरा तो किसी से बात नहीं करने को दिल करता, मुझे अकेला रहना है, मुझे हर चीज़ से जो है ना वो कट जाना है, मुझे हर चीज़ से दूर जाना है। मैं एक माइंड जो होता है ना वो एक इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर रहा होता है कि माइंड अब हमें बता रहा होता है कि जितना ज़्यादा तुम दूर रहोगे और उतने तुम सेव रहोगे। और तुम्हारा ये जो अवॉइडेंस है ना, ये आपको एंजाइटी को कम करता है। उन्हें ये लग रहा होता है ये, लेकिन ये कम नहीं हो रही होती। ये अवॉइडेंस जो है उतनी ज़्यादा एंजाइटी को ज़्यादा कर रही होती है, और एंजाइटी के जो ब्रेन पैटर्न्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं। तो मैं हमेशा जिन लोगों को मैं कोच करता हूँ, जिन लोगों को सोशल फियर होता है, मैं कहता हूँ आप सोशल फियर को पहले आंखें बंद करके एक्सपीरियंस करो, फिर जाके एक्सपीरियंस करो। भागना किसी कंडीशन से नहीं है। वो क्या मैं कहता हूँ, डर से जितना डरोगे, डर तुम्हें उतना, वीडियो के नीचे कमेंट करना, पूरा जुमला करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, अब इरिटेबिलिटी होती है एक, जिसमें इंसान जो है ना अवाजार सा हो जाता है, एक इमोशनल किस्म का ना एक शॉर्टकट सा हो जाता है कि एनजाइटी सिर्फ फियर नहीं होता, उसमें इरिटेबिलिटी भी आ जाती है, आवाजारी सी आ जाती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा भी आ जाता है, पेशेंस कम हो जाता है। हर बात पे ना उसे लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, हर बात में ये बातें बढ़ती रहती हैं, हर बात में हो जाता है, फिर बातें बढ़ती रहती हैं, हर बात में ये हो जाता है। अब रिसर्च ये कहती है कि एंजाइटी का ना एक इमोशनल रेगुलेशन जो होती है ना वो डिस्टर्ब कर देती है, मतलब आपके इमोशंस को वो इरेगुलर कर देती है। और इससे जो है ना वो आपकी बॉडी जो होता है, जो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, वो ओवरवार्म हो जाता है, वो ओवरलोड हो जाता है, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। फिर एक चीज़ आती है कि हमारा एक बहुत बड़ा ये साइन होता है, हम हर चीज़ ना अपने कंट्रोल में रखना शुरू कर देते हैं। जब किसी को एंजाइटी हो रही होती है या वो जा रहा होता है, तो वो क्या होता है कि वो हर चीज़ की प्लानिंग करना शुरू कर देता है, और इसी चीज़ की वजह से उसके माइंड में ओवर थिंकिंग ट्रिगर होती है, नेगेटिव थिंकिंग ट्रिगर होती है। वो मोस्टली चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है, वो प्लानिंग के बगैर कहीं जा नहीं पाता, वो अनसेफ फील करता है, कोई सडन इंसिडेंट्स उसे ब्लैंक कर देता है, ब्रेन फोक कर देता है। और ये जो है वो उसे सिर्फ ये नहीं लगता कि मैं इसको कोई परफेक्शनिस्ट करूं, कि मैं कोई परफेक्ट बंदा हूं, या ही मैं ही 100% हूं। कि एनजाइटी का एक ना अंदर मैकेनिज्म है कि वो अपने अंदर जो है ना वो दिमाग में कहता है कि अगर मैं कंट्रोल में रहा ना, ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में हो गई तो मैं डेंजर में नहीं हूँगा। तो वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को जो है ना वो इस तरह प्रिटेंड कर रहा होता है। लेकिन ये ज़िंदगी है, यहाँ कोई भी चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और कोई आपको 100% कंट्रोल नहीं करता। लेकिन अगर आप कंट्रोलिंग नेचर में रहेंगे, बाज़ लोग होते हैं ना वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बाज़ पेरेंट्स होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और स्टडीज़ मानती है कि जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं उनके बच्चे ज़्यादा रिजीलियंस होते हैं, वो ज़्यादा जो है वो बागी नेचर के होते हैं, वो ज़्यादा जो है वो इस तरह के होते हैं। तो हर चीज़ आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप अपनी औलाद
सारी थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, या 100% आपका कंट्रोल थोड़ी हो सकता है। टीवी थोड़ी है कोई रिमोट भी, बल्कि टीवी भी आपकी मर्जी पे नहीं अब चलता, उसमें भी ऐड आ जाते हैं, उसमें बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो कोई भी चीज़ आपके 100% कंट्रोल में नहीं होती। एक एंजाइटी में एक चीज़ होती है, जब इंसान अपने आप को ना बहुत से लोगों से दूर कर रहा होता है, तो वो अपने अंदर ना एक मास्क क्रिएट कर रहा होता है। उसे लगता है कि मैं वीक नहीं हूँ भाई, मैं वीक नहीं हूँ, मैं अंदर से जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं हर चीज़ जो है वो हैंडल कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ उसको एरोगेंसी की तरफ ले जाती है। और ये जो एरोगेंसी होती है, बिला वजह ही अपने आप को सबसे ऊपर, इन्फिनिटी होता है ना नीचे समझना, एक होता है स्पिरिटी, अपने आप को बिला वजह ही सबसे ऊपर समझना, एरोगेंस में चलना, गुरूर में चले जाना, जो ये भी एंजाइटी होती है इंसान को। लेकिन बाज़ लोग होते हैं वो मजबूत भी होते हैं, बाज़ लोग होते हैं उनका ऑरा बहुत ज़्यादा हाई होता है। साइंस भी इस बात को मानती है कि स्ट्रेंथ और एंजाइटी जो है वो एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग लोग भी जो है वो अक्सर जो है वो उनको एंजाइटी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इवन जीनियस लोगों को ज़्यादा एंजाइटी होती है। इवन आप बहुत से ऐसे लोग जो हमें लगता है ये एंजाइटी में नहीं है, लेकिन वो एंजाइटी में हो रहे होते हैं। अच्छा, एंजाइटी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कमज़ोर हैं या आपको कोई बीमारी है या कुछ भी है। इट्स नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये हर इंसान को हो सकता है, या हर इंसान में से कुछ इंसानों को हो सकता है, या पूरी दुनिया में कितने लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इवन मैं समझता हूँ कि एंजाइटी एक नॉर्मल किस्म का बिहेवियर है, एक नॉर्मल किस्म का रिस्पॉन्स है, जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करता है, कभी ना कभी उसको करता है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एंजाइटी जो है वो आपका स्टमक ख़राब कर सकती है, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। स्टमक डिस्टर्ब होगा तो आपको एंजाइटी होगी। और अर्ली साइंस में आपका स्टमक भी ख़राब होता है, आपको आईबीएस ट्रिगर होता है तो, या आपको कोई परेशानी हो सकती है तो वो आपका स्टमक ख़राब कर सकती है, या स्टमक ख़राब हुआ तो आपको एंजाइटी हो सकती है। फिर उस चीज़ को लेके आप अपने हेल्थ इश्यूज़ में जा सकते हैं कि कहीं मुझे कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, कहीं मुझे कोई अंदर बीमारी है। अभी हेल्थ एंजाइटी पे मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई। तो ये सारी जो है ना वो एंजाइटी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टर्म साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, जिन्हें हम हमेशा इग्नोर करते हैं। मैंने इन सारों पे डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं। आपको बस थोड़ा सा आपका वक्त चाहिए, अगर आप उस वक्त लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी बदल सकती हैं। खुदारा अंडरस्टैंड करें कि मेरा मकसद आपको डराना नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ आपको अवेयर करना था कि अगर मैं इन चीज़ों से निकल सकता हूँ तो आप भी समझ निकल सकते हैं। बस आपने कोशिश करनी है, बस आपने बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपने ब्रेन पैटर्न्स को बदलना है। देखिए, सारी ज़िंदगी आप एक ही पैटर्न्स के साथ नहीं गुजार सकते, चीज़ें अप एंड डाउन में जाती हैं। तो अगर कोई चीज़ आपके ख़िलाफ़ जा रही है, डाउन जा रही है, तो बेटर इज़ दिस कि उसको आप ठीक करने की कोशिश करें। बेटर इज़ दिस कि उसके आप वक्त लगाएं, उसको बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें ना। ज़रूरी तो नहीं कि आप एक चीज़ पे अपनी गलती ना माने और उसी को ही अपना बिहेवियर बना लें, ये गलत है। ये सोच और जो अप्रोच जिस बंदे की भी होगी वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, एवरी मोमेंट अपने आप के अंदर चीज़ें देखते रहें और उनको अपडेट करते रहें। मोबाइल के अपडेट आए तो भाग के अपडेट करते हो, अपने आप को क्यों नहीं अपडेट करते। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।